बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि इमरान खान साहब कुछ गारंटियां मांग रहे हैं कि 1 साल तक मैं खामोशी इख्तियार कर लूंगा अगर मेरे खिलाफ मुकदमे ना बने, मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, मुझे जेल में न भेजा जाए और मेरे कुछ प्यारे हैं उनको ना छेड़ा जाए। और इसके जवाब में फिर रावलपिंडी वालों ने भी कुछ जवाब दिया है। तो मैंने पिछले व्लॉग में ये कहा था कि मैं इसकी तफसीलात जो हैं वो अगले व्लॉग में बयान करूंगा। ये और मैंने ये वादा किया था कि पहले नंबर पे यही मौजू होगा कि खान साहब क्या मांग रहे हैं और उन्हें क्या जवाब दिया जा रहा है, और अगले 20 दिन में मुल्क के सियासी हालात क्या होंगे। और वो जो हुकूमत की एक कमेटी है वजारत दाखिला की, जो काबीना के अरकान पर मुश्तमिल है, राना सनाउल्लाह की सरबराही में कायम, वो क्यों हिचकिचाहट का शिकार है कि इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा 124 ए के तहत, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने में वो क्यों हिचकिचाहट या तो लाल से काम ले रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और फिर लेकिन खान साहब ने एक और बोंगी मार दी। वो उन्होंने कल शाम को बनेर में जो जलसा से खिताब किया है, तो उन्होंने जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और फिर अपने किरदार को उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि आज वो वही काम कर रहे हैं जो हज़रत इमाम हुसैन ने यज़ीदी हुकूमत में किया था। उन्होंने अपने खिताब में कुछ यज़ीदियों का भी जिक्र किया है और फिर कूफा वालों का भी जिक्र किया है। कूफा वाले कौन हैं? यज़ीदी कौन है? अब आते हैं जनाब हम खान साहब के वो जो पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि खान साहब क्या चाहते हैं और उन्हें क्या जवाब दिया जा रहा है और हुकूमत क्यों एक मसलहत पसंदी का शिकार हो रही है। तो इशू ये है कि जनाब खान साहब ने, और ये भी पता करने वाली बात है कि चश्मा फैज़ जो है वो जारी है या सूख गया है। ये बड़ी अहम बात है। और इस हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब क्या कहते हैं, जो मामला चल रहे हैं इस हवाले से। तो उन्होंने ये कहा, जनाब मुझे गारंटी दें कि मुझे नहीं पकड़ा जाएगा, मेरे खिलाफ बगावत शिकावत के जो मुकदमे बना रहे हैं या करप्शन वगैरह के मुकदमात बना रहे हैं वो नहीं बनाए जाएंगे, मेरी सियासी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त दी जाएगी और मैं अपना 1 साल के लिए खामोशी इख्तियार कर सकता हूँ। बयान शयान तो देते रहेंगे लेकिन वो धरने, लॉन्ग मार्च, ये वो, उनसे मैं इज्तनाब करूँगा। कल भी उन्होंने कहा अपने यूथियात से कि हम दोबारा निकलेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म देती है, सुप्रीम कोर्ट से कोई हदायत आ जाए कि जनाब इनको रोका जाए, ना रोका जाए, जो भी जजमेंट उन्होंने देनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकी जो दरख्वास्त थी वो वापस कर दी थी एतराज़ लगा के, जिसमें ये इजाज़त मांग रहे थे जनाब एहतजाज का हक दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी पहले ही मामला ज़ेर इल्तवा है अदालत में, तो वो इनको फ़ायदा ही है क्योंकि इन्होंने मशरूत कर दिया हुआ है अपने लॉन्ग मार्च और धरने वगैरह को, एहतजाज को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस होगी, फिर अपील जाएगी, जो एतराज़ है रजिस्ट्रार का ऑब्जेक्शन, उसको ख़त्म करवाने के लिए ये दरखास्त दायर करेंगे, फिर वो चैम्बर में जज साहब सुनेंगे, फिर पता नहीं कितने दिन लगते हैं, ये कहते रहेंगे जनाब हम दरखास्त दे रहे हैं, इजाज़त ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब ये गारंटी ये मांग रहे हैं, एक तो मुझे ना पकड़े, दूसरा मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरे करीबी लोग जो हैं, या मेरी जो क़यादत है पीटीआई की, उनमें शामिल जो लोग हैं वो, और जो मेरे रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब जिस मुकदमे में फंस सकते हैं, उनसे इज्तनाब बरता जाए। फिर मैं खामोशी इख्तियार करूंगा, अब देख लीजिएगा। लेकिन एक तरफ ये बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो प्रेशर भी अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं और ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद फौज में एक बहुत बड़ा हल्का है ऐसा, और ना सिर्फ हल्का है बल्कि उनकी फैमिलीज वो मेरी मता है, वो चाहती हैं कि जनाब खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में दोबारा आएँ। ये खान साहब चाह रहे थे, लेकिन वहाँ से जो जवाब आया है, जवाब ये आया है कि नहीं खान साहब, हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल ही रहेंगे। अच्छा, जनरल बाजवा साहब ये कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है, उन्होंने एक तवक्को का इज़हार किया है कि सियासतदानों में ये सलाहियत है कि वो अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं, हमें मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो आईनी हमारा किरदार है, जो अगर हम फैसिलिटेट करते हैं किसी जगह हुकूमत को आइन के दायरा के अंदर रह के, तो फिर वो तो हम करेंगे,
लेकिन इस तरह सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो ये कहा जा रहा है कि जनाब खान साहब तासर देते हैं ना कि उनके साथ कुछ हल्के हैं, तो जो चश्मे फैज़ है उसके बारे में ये हुकूमत पर वाज़े कर दिया गया है कि चश्मे फैज़ जो है वो सूख चुका है खान साहब के लिए। वो अपने जो प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको अदा कर रहे हैं। ये कतई ज़हन में नहीं रखना आप लोगों ने, वो रावलपिंडी वाले कह रहे हैं कि चश्मा फैज़ से ये वो इस्तिफ़ादा कर सकते हैं या कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो कह रहे हैं, हुकूमत को कह रहे हैं कि हुकूमत वाले तुसीं आप ही ਇਹਦਾ ਮੱਕੂ ਜਿਸ तरीके ਨਾਲ ठप्पना ठप्पो, असी भी ये तो बड़े तंग आए हुए हैं। अंदर बड़ा गम गुस्सा है। बहरहाल वो उन्होंने खुद कार्रवाई करने से वो गुरेज़ा हैं। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी जनाब ये फैसला करेगी कि जनाब इमरान खान और जो केपी के वज़ीर आला हैं और दीगर जो लोग थे उस दिन मुसल्लह जत्था, उनके खिलाफ 124A ताज़ीरत पाकिस्तान के तहत बगावत, फितना भी उसको कहते हैं ना, कि फितने का को मुकदमा शकदमा, उम्र कैद की सज़ा है उसमें। और उसमें उसकी कई तशरीहात हैं, 3 साल भी सज़ा हो सकती है, उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। खान साहब उससे घबरा रहे हैं। और उन्होंने जो बनेर वाला जलसा था उसमें उन्होंने ये जिक्र भी किया मुझे बगावत में पकड़ना चाहते हैं, इस तरह की बात उन्होंने की है। वो वहाँ ये कहा जा रहा है जनाब कि जो रावलपिंडी वाले हैं वो ये कहते हैं कि हम कोई ऐसा काम, हमें जो हमारे खिलाफ जो शुरू हो गया है, हम किसी आला सियासी क़यादत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं चाहते, अपनी तरफ से नहीं करना चाहते, खुद नहीं करना चाहते, ताकि ये तासर अगर हम खुद एक्शन करते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं खान साहब के खिलाफ या हमारे खिलाफ जो बयान करता है आला क़यादत का कोई शख्स, सफ़े अव्वल के लोग, तो फिर ये समझा जाएगा कि खान साहब को हमने निकाला, अब इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, खान साहब को पकड़ रहे हैं हम। हालांकि खान साहब हदूद जो है वो क्रॉस करते रह जा रहे हैं और रेड लाइंस जो है वो तो काफ़ी देर से वो क्रॉस कर चुके हुए हैं। तो वो हुकूमत को कह रहे हैं कि आपके पास फ्री हैंड है, आप इसके खिलाफ जो हमारे खिलाफ जो ये बातें करता है, बदनाम कर रहा है, और ज़ाहिर है वो जो 124A की मैं बात कर रहा हूँ कि हुकूमत, रियासत, कोई भी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत अगर नफरत पैदा करने की कोशिश करना, लोगों को इश्तियाल दिलाना, बगावत पर उकसाना, ये सारे उसमें तो आप पकड़ें, हम आपके साथ हैं। तो हुकूमत जो है वो अब थोड़ी सी हिचकिचा रही है। वहाँ कमेटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि इस मुल्क में गद्दार का खेल जो है वो बहुत अरसा कर लिया गया, नैब से लेके पता नहीं कब तक। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये बगावत शकावत गद्दारी गदूरी ऐसे नहीं करना। जब ये बाकायदा कोई जुर्म करते हैं, जो बगावत बागी या गद्दार नहीं कहना, इस तरह की वो वहाँ सोच है, तो मुकदमा से इज्तनाब बरता जाए। हाँ, ये मैंने बताया था, वो पैर खड़काते रहेंगे, डराते रहेंगे खान साहब को। और राना सनाउल्लाह साहब का तो ये गुस्सा है कि इनको पकड़ के उसी बैरक में मैंने डालना है जहाँ मुझे डाला गया था। बहरहाल अब वो कमेटी जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि खान साहब को पकड़ना है, और पकड़ना तो कैसे पकड़ना है। लेकिन एक मैं अंदर की खबर बता दूं, खान साहब को पकड़ना उन्होंने है, अब नहीं तो 2 माह बाद, 2 माह बाद नहीं तो 3 माह बाद। और खान साहब को भी यही खतरा लगा हुआ है, खदशा लाहक है कि मुझे इन्होंने पकड़ना है। वो जमानतें चाहते हैं। अब उन्होंने वो 3 हफ्ते की जमानत तो करवा ली हुई है इस्लामाबाद से। वो चीफ जस्टिस साहब ने, जो कैसर रशीद साहब है, उन्होंने जमानत ले ली। वो मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि कानून के तहत किदा बगैर FIR तो बगैर किसी गल तो कि इन्हू फड़ना नहीं जनाब 21 दिन तक, और 21 दिन वो जलसे जलूस करते फिर रहे ने, अपनी मौजा कर रहे हैं। और खान साहब की कोशिश ये है कि उन्हीं 3 हफ्तों के दौरान कोई पक्की उन्हें यकीन दहानी हो जाए, गिरफ्तारी से बच जाए। गिरफ्तारी से ये बड़े खौफजदा हैं खान साहब, मेरे ज़ाती इल्म में है, उसकी तफसीलात मैं कुछ वजूह की बुनियाद पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ज़ाती इल्म में खान साहब बड़े खौफजदा हैं, गिरफ्तारियों से बहुत, जेल से बड़ा डरते हैं खान साहब। और फिर इन्हें ये भी खतरा है कि वो अब मुझे जेल में डालेंगे तो जो मैं कहता था कि AC तरवा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो अगर 1 हफ्ता भी इनको C क्लास में रख दिया, उन्होंने B क्लास ना दी, तो फिर जो इन गर्मियों में इनका हाल होना है, पंखा भी बंद हो जाता है बाज़ का,
लोड शेडिंग हो जाती है, 100 मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, अब वो बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने क्या बोंगी मारी है। मज़हब का टच हर जगह देना होता है उन्होंने। और सुलह हदैबिया को वो कहते हैं। इनको पता ही नहीं कि वो सुलह हदैबिया, वो मैं जब वहाँ गया जनाब धरने, वो सुलह हदैबिया थी। सुलह हदैबिया 2 फ्रीकैन के दरमियान थी, आपकी ये पुष्पाई थी, आप पसपा होके आ गए थे। सुलह हदैबिया तो ये थी कि वो बैठे रहे थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे रहे थे, फिर मुज़ाकरात हुए थे। मुज़ाकरात एक मुआहदे के नतीजे में वापस आए थे। आप तो पसपाई करके वहाँ से भाग के आए थे। आप यार ना जोड़ा करें खान साहब, इसको ऐसे ऐसे ना किया करें आप। और फिर शहबाज सिंह, वो उन्होंने जनाब ऐसे ही वो खुशियाँ मना रहे थे शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पे, जैसे शहबाज सिंह को खान साहब पता नहीं ये कहाँ से, ये पता नहीं इनकी वो समझदानी कमज़ोर है या फिर खान साहब किसी एजेंडा के तहत ऐसी बातें करते हैं। बहरहाल ये, लेकिन जो ख़तरनाक बात है वो आगे मैं बयान कर रहा हूँ कि ये खुद को क्या समझ रहे हैं। और मुझे तो अल्लाह माफ़ करे, कभी-कभी ये वहम होने लग जाता है। बल्कि वो जो इन्होंने कल वाले जलसे में जो जिस तरीके से वो फरमाया है कि कहीं ये खुद को इमाम मेहदी होने का दावा ना कर दें या मसीह मऊद ना डिक्लेयर कर दें खुद को, अल्लाह माफ़ करे, कि नौज़ुबिल्लाह, माज़अल्लाह। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जनाब न्यूट्रल्स को मैंने बताया था, ये हर दफ़ा इतराफ़ जुर्म करते हैं कि जनाब मुझे न्यूट्रल्स लेके आए थे। यहाँ जो असल कुव्वत है, असल ताकत है, वो फ़ौज है। वो खुद को न्यूट्रल्स कहते रहे या ना कहते रहे, न्यूट्रल्स को बताया था कि मैशियत तबाह कर देंगे, मैंने बड़ा सीधा-सूधा किया है। शौकत तरीन को भी मैंने कहा न्यूट्रल्स को समझाओ जाके, लेकिन वो बहरहाल नहीं बात बनी। जो भी वो कह रहे हैं, इस तरह की बातें-शातें वो कर रहे हैं। अब भी कह रहे थे न्यूट्रल्स से मैं पूछता हूँ कि मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाना चाहते हैं, ज़रदारी मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाएगा, हुसैन हक्कानी के ज़रिए उसने जो किया, अमेरिका को लिखा कि मुझे फ़ौज से बचाओ, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें-शातें की उन्होंने। फिर जो बात की, उन्होंने कहा कि जनाब कूफा वाले जो हैं, उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की हमायत क्यों नहीं की, उनकी मदद क्यों नहीं की? वो तो हक पर थे। और ये कह रहे हैं मैं वही जंग लड़ रहा हूँ, मैं भी वही हूँ, वही कर रहा हूँ, हक के लिए मैं खड़ा हूँ। तो कूफा वालों ने, वो कूफा वालों को पता है ना, खत-शत लिखे थे और पहले खत लिखे, बाद में न्यूट्रल हो गए। अब न्यूट्रल कौन हुआ? खान साहब को किसने इक़्तिदार दिलवाया, किसने बिठाया, जो भी हुआ। अब खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं जनाब ये कूफा वाले, अब मदद कौन नहीं कर रहा उनकी, किसको पुकार रहे हैं वो? फौज को पुकार रहे हैं, बार-बार पुकार रहे हैं और फौज नहीं आ रही। वो कह रहे हैं हमने नहीं आना। तो अब कूफा वाले जो हैं, ये या तो वो लोग हैं जो इनका साथ नहीं दे रहे, या वो लोग हैं जो इनको लेके आए थे, जिन्होंने खत लिखे थे और बाद में न्यूट्रल हो गए। ये खान साहब पता नहीं कैसे अपने इक़्तिदार के लिए क्या करना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं जो हुकूमत वाले हैं, ये यज़ीद के मानने वाले हैं, ये यज़ीद का टोला है, वो कूफा वाले हैं न्यूट्रल्स, और ये खुद को कह रहे हैं कि जनाब मैं वो किरदार अदा कर रहा हूँ। अब मैं उस तरह बयान नहीं करना चाहता इस बात को, जैसे समझ आई थी उस वक़्त, जैसे इन्होंने जोड़ा था तमाम चीज़ों को, तो वहाँ कुछ और ही तासर बन रहा था। और जनाब इनके जो पैरोकार थे, वो जनाब नारे लग रहे हैं और वाह-वाह हो रही है। तो ये कुछ और अंदाज़ में अपने आप को पेश कर रहे हैं और फिर वहाँ फौजियों को कूफा वाले कह रहे हैं। इन्होंने जो इमाम हुसैन के हवाले से कहा, वो हम आपको सुनवा देते हैं। कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच और हक पे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और फिर इन्होंने ये भी फरमाया, यहाँ पे बस नहीं किया, कि वो क़यामत तक पछताएंगे, कूफा वाले क़यामत तक पछताएंगे कि हमने वो हक का साथ क्यों नहीं दिया, क्यों गलती कर बैठे। क़यामत तक कूफा के लोग पछताएंगे कि क्यों नहीं उन्होंने उनकी मदद की। अब ये उनको भी ये कह रहे हैं कि आप पछता रहे हैं, पछताएंगे, रावलपिंडी वालों को ये कह रहे हैं। ये भाई सारा सूरत-ए-हाल है। इन हालात में अब बंदा अपने इक़्तिदार के लिए कोई इस तरह की बातें शुरू कर दे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यार इस मुल्क में एक जो जब से होश संभाला है, कुछ बयानिए ऐसे हैं जो बड़े ताकतवर हैं। उनमें अमेरिका मुखालिफ बयानिया जो है वो बड़ा ताकतवर रहा है।
कोई ना किसी न किसी अंदाज में कोई ना कोई लीडर अमेरिका मुखालफ बयानियां जरूर बनाता रहा है। भुट्टो साहब ने भी बनाया था। और फिर मजहब का कार्ड बड़ी शिद्दत के साथ जहां खेला गया, निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम पे मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें जो भी हैं वो मजहब को इस्तेमाल करती हैं। और तीसरा फिर इसराइल की मुखालफत और भारत की मुखालफत। यहां तो भारत की मुखालफत पे बाकायदा इलेक्शन होते रहे, जैसे भारत वाले पाकिस्तान की मुखालफत में मोदी साहब इलेक्शन लड़ते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी भारत के खिलाफ नफरत की बुनियाद पे इलेक्शन लड़े जाते रहे। और खान साहब ने ये तीनों चारों कार्ड इकट्ठे करके उनका मुट्ठा बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हुआ। पहले अमेरिका का इन्होंने कहा जी अमेरिका जी ने पता नहीं डोनाल्ड लू ने पता नहीं क्या कह दिया, साजिश की। वो साजिश नहीं, वो धमकी होती है। वो साजिश तो खुफिया होती है। अगर होगा भी धमकी होगी, धमकी नहीं मानी हमने, आपकी हुकूमत के लिए थी, चलो उसको भी छोड़ दें। अब इन्होंने इसराइल और भारत को भी शामिल कर लिया। मोदी के शरीफ फैमिली के साथ तल्लकात की बातें कि मोदी के यार हैं ये लोग, शादियों पे बुलाते हैं मोदी को, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं बता रहे खान साहब कि मोदी के जीतने की ख्वाहिश का इजहार किसने किया था कि जनाब इसके नतीजे में कश्मीर का मसला जो है वो हल हो जाएगा। और कि भारत साजिश में शामिल है पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, इसराइल साजिश में शामिल है, साबिक वज़ीर आज़म ये बात कर रहा है, अमेरिका भी बदकिस्मती से शामिल है इस साजिश में। और इसराइल वालों के साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुकात जो इसराइल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो ताल्लुकात हैं वो आपके साथ हैं, या आपके उनके साथ ताल्लुकात हैं। आपके तो बच्चे, आपके बच्चों के नाना हैं गोल्डस्मिथ साहब, वो इसराइल के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। वो जो तंजीमें हैं इसराइल की हमायत वाली, उनको वो उनके रूरवा हैं। रॉकफेलर फैमिली और गोल्डस्मिथ फैमिली ये उन बड़े बड़े घरानों में शामिल हैं जो इसराइल के लिए ना सिर्फ लॉबिंग करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, पैसा देते हैं। और खान साहब, आपको ये भी पता है कि आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई जैक गोल्डस्मिथ और बेन गोल्डस्मिथ, वो आपको अब भी ब्रदर इन लॉ लिखते हैं। अपने ट्वीट जो वगैरह करते हैं, वहाँ ट्वीट्स वगैरह में आपको ब्रदर इन लॉ लिखते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, आप उनकी कंपेन करते हैं। ये ठीक है, इसराइल पाकिस्तान मुखालफत में बहुत आगे है। इवन कोहटा पर हमला का प्लान किया था उन्होंने एक दफ़ा ज़िया हक के दौर में इंडिया के साथ मिलके, फिर वो लीक हो गया, फिर वो बचत हो गई। बहरहाल ये तो आम सी बातें हैं ना, ये तो एक बयानिया बनाना है उन्होंने। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।